बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको और श्री भागवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक छोटा सा मेरा प्रश्न था, सात्विक भोजन करने का ये मन में प्रण कैसे लाया जाए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर स्टॉल, हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे नॉनवेज के काउंटर हैं। सही है। अब जब तक मन, जब कैसे किसी घर में चलता है और नहीं कर पाते लोग बाग, प्रण कर लिया, सुबह कर लिया साहब आप हम नहीं खाएंगे, और पता लगा शाम तक प्रण टूट गया। नहीं, देखो, जिनकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है उनके संकल्प नहीं टूटते। भाई, हम भी तो इसी देश में रह रहे हैं जिस देश में आप रह रहे हैं। आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ में मांस की दुकान है, तो हम भी भारत के कोने कोने में जाते हैं, तो क्या हमें मांस की दुकानें नहीं मिलती? क्या हमें मांस के होटल रेस्टोरेंट नहीं मिलते? परंतु हम वही खाते हैं जिसका भोग भगवान जी को लगता है। सपने में खाने का तो सपने में सोच भी नहीं सकते। छूना खाना तो अलग रहा, सोच भी नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि यदि हम इस संकल्प पे रह करके उसे पूरा कर सकते हैं तो आप भी हमारी एज के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अच्छे संकल्प, आपका कभी कभी मांस खाने का मन करता है? अब जब क्वेश्चन पूछा है तो करता ही होगा। तो आप खाते हैं कि? हाँ, जैसे कहीं फंक्शन वगैरह में गए तो हो जाता है। देखो, मांस बताओ क्या खाने की वस्तु है, खाने का चीज है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ा कैसे जाए। मेरे भाई, ये तो पकड़ना भी अपराध है, छोड़ना तो ठीक है। किसी जीव की हत्या, आप बताओ, वो मांस जिसका आप खा रहे हैं वह मुर्गी रही होगी, मछली रही होगी, बकरा रहा होगा, तो उसे काट दिया गया सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोगों को इससे पेट भरना है। बताओ, शेर मांस खाता है तो चलता है क्योंकि वह जानवर है। हमें इंसान बनाया है भगवान ने। हम वो इंसान हैं कि हमारे अंदर इतनी दया है कि आपके सामने कोई जीव तड़प रहा हो तो आप उसके इलाज के लिए प्रयास करेंगे कि इसका ये दर्द कैसे ठीक हो जाए। हम इंसान हैं। हम इंसान लोग कैसे हैं कि हम किसी की रक्षा करते हैं। तुम्हें लग गई है चोट तो पट्टी करा देंगे, दवाई डाल देंगे। हम चींटियों को दाना डालते हैं, हम मछलियों को दाना डालते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? दया। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? दया। 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 दया होगी तो हम सब पर प्यार करेंगे, सबसे प्यार करेंगे। कुत्ते से भी प्यार करो, कुत्ते को भी रोटी खवाओ। हम ये नहीं कहते कि किसी इंसान से नफरत करो, इंसानों से भी प्यार करो। परंतु बताओ, जिस भारतीय होने पर हमें गर्व है, हिंदू होने पर गर्व है, जिस धर्म में दया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वहाँ मांस खाना कहाँ तक शोभायमान है, कहाँ तक जायज है? बताओ, अपने स्वाद के लिए किसी तड़पती मछली को हम मार दें, किसी मुर्गी को मुर्गी को देखते हैं आप लोग, वो मशीन में डाल देते हैं, किस तरह से उसका पूरा पंख वंख सब उस मशीन में। कभी कल्पना करो कि आप और हमें डाल दिया जाए तो हमारी क्या हालत होगी? हमें भी दर्द होता है, उसे भी दर्द होता है। इसलिए शेर मांस खाता है, इसलिए शेर को जानवर कहा जाता है। और इंसान यदि ऐसा हैवान हो जाए तो बताओ, फिर जानवरों में और इंसानों में अंतर क्या रह जाएगा? ये जो दीवार है ये बनी रहे अंतर वाली। आप इंसान हैं, वो जानवर है। बिल्ली चूहा खा जाती है, उसके पास रोटी का ऑप्शन नहीं है ना, हम इंसानों के पास है। इसलिए भगवान ने देखो बिल्ली के दांत थोड़े से बड़े किए हैं, कैनन दांत उसके बड़े होते हैं ना, नुकीले। आपके दांत वैसे नहीं है। शेर के दांत, कुत्ते के दांत। मांसाहारी जानवर जिह्वा से चाट चाट के पानी पीता है, जबकि शाकाहारी जानवर बकरी, गाय, भैंस ये मुंह से पानी पीती हैं। हाँ या ना? कभी देखा? घूट घूट करके पीती है। हाँ। आप कैसे पानी पीते हैं? घूट घूट कर। इसका मतलब है कि ईश्वर ने जन्मजात आपको शाकाहारियों की श्रेणी में रखा है। मांसाहारी श्रेणी में रखा होता तो आप भी कुत्ते की तरह चाट चाट के पीते। इसलिए ये उचित नहीं है मेरे भाई। अपने इंद्रियों को इतना भी आज़ाद मत करो, मन को, कि वो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। थोड़ा तो कंट्रोलिंग हो। ऐसा ड्राइवर किस काम का जिसके पास कंट्रोलिंग ही ना हो? गाड़ी चलाना अच्छा है पर कंट्रोलिंग के साथ। जिंदगी जीना अच्छा है। मन तो कुछ भी कहता है साहब, हर बात मान लोगे क्या मन की? थोड़ा सा तो कंट्रोल हो।
अपनी इच्छाओं पर। बिल्कुल गुरुजी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं आपकी इच्छाएं आपको हत्यारा ना बना दें, कहीं आपकी इच्छाएं आपको पापी ना बना दें, इसका ख्याल रखो। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।